मध्य प्रदेश की सियासत में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोक शिक्षण विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में सभी स्कूलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के सामने आते ही सूबे का सियासी पारा तेज हो गया है। कोई भावनाओं पर हमला बता रहा है तो कोई इसे सियासी रंग देने में जुटा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर सियासी बहस छिड़ चुकी है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जारी किया गया नया आदेश ये है कि मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1 से 3 सितंबर तक स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कृष्ण लीला का मंचन, गीता ज्ञान पर नाटक और नृत्य जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को बीजेपी भगवान कृष्ण के आदर्श जीवन से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, गीता का संदेश और बाल लीलाएं प्रत्येक के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रत्येक स्कूल में भव्य तरीके से मनाया जाएगा, ताकि हमारी अगली पीढ़ी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से भी सीखे, गीता के संदेश को भी समझे और साथ ही भगवान के जीवन को आत्मसात करे। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी होकर इस तरह के आयोजनों का भी विरोध कर रही है। तो इनको आने वाला समय दिख रहा है। पहले तो ये बताएं कि राम मंदिर में अयोध्या में जो चढ़ावे की चोरी हुई है उसका क्या हुआ। इधर उधर की बात न कर, ये बता कि उसका क्या हुआ। वहाँ के उनको जेल भेजा, वहाँ उनको फांसी दो। जो कहते थे कि हम राम को लाएं वो हमको लाएंगे, ऐसी जगह चढ़ावा चोरी होगी, इसकी तो बात कर नहीं रहे। और भगवान कृष्ण का जन्म ये बीजेपी मनाएगी, जो हमेशा से कंस का के रूप में काम कर रही है। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर धर्म गुरुओं की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कोई इसे सनातन संस्कृति से बच्चों को जोड़ने की पहल बता रहा है, तो कोई स्कूलों में किसी धर्म के आयोजन को अनिवार्य करने पर आपत्ति जता रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कुछ स्कॉलर जो है विरोध करने के उसमें लगे हैं कि जन्माष्टमी नहीं मनाना चाहिए स्कूलों में, और अगर जन्माष्टमी मनाते हैं तो हमारे त्योहार भी मनाए जाएं। तो मैं उनको चेतावनी दी हूँ कि ये भारत देश सनातनियों का देश है, ये कोई चाइना या जापान या इंग्लैंड नहीं है। यहाँ भारत देश में हमारी देवी देवताओं की पूजा होगी और उन देवी देवताओं के संस्कारों को बच्चों में प्रसारित किया जाएगा। इसलिए अगर किसी धर्म या जाति या पंथ के देवता में कोई प्रसारित करने योग्य बातें किसी देवता ने कही हो तो वो खुल के सामने आए, और नहीं तो हमारे भगवान कृष्ण का विरोध करने की कोशिश न करें। जय श्री राम। शिक्षण संचालनालय द्वारा आज जो एक चिट्ठी जारी हुई है, आदेश जारी हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि रामकृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए स्कूलों को बाध्य न करें। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर शिक्षा लेने, ज्ञान लेने लोग आते हैं। यहाँ पर एक धर्म विशेष का किसी भी तरह का आयोजन न थोपा जाए, या फिर सारे जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों का भी आपको आदेश जारी करना चाहिए कि सारे धर्मों के जो भी मैसेंजर हैं, जो भी आए हुए लोग हैं, उनके लिए भी वहाँ पर इस तरह का आयोजन हो। ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन संस्कृति और संस्कार का धार्मिक आयोजन का दबाव है? क्या वास्तव में बच्चों को भारतीय परंपराओं से जोड़ने के लिए स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं? और क्या सरकारी स्कूलों में किसी धार्मिक आयोजन को अनिवार्य करना उचित है? बहरहाल प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक नई बहस जन्म ले चुकी है। अब देखना होगा कि आगे ये क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।